अच्छा स्वामी जी, देखिए बारिश का उपद्रव तो चल ही रहा है, मर्ज से शुरुआत में ये बारिश बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अब ये बारिश बहुत परेशान भी कर रही बहुत सारे इलाकों में। लेकिन इस बारिश के मौसम में लिवर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि आप हमेशा बताते रहे हैं। तो लिवर को मजबूत करने के लिए जरूरी अभ्यास तो आप करवा ही रहे, लेकिन और साथ साथ क्या क्या ख्याल रखना चाहिए इस बारिश के मौसम में, ताकि लीवर पर किसी तरह का कोई खतरा ना आए? देखो, एक तो मंडूक आसन, और ये पूरा 10 से 12 अभ्यासों का एक पूरा पैकेज है। मंडूक आसन 1-2 मिनट से शुरू करके एक एक आसन 10-10 मिनट। योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, सर्वांग हलासन, ये पूरा प्रवाह चलेगा ऐसे ही। अब बरसात की ऋतु में जब पानी का भराव होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनपने लगते हैं। वही गंदा पानी तालाबों में हम तैरते हैं, नदियों में स्नान आदि करते हैं, और शाक सब्जियां खाते हैं तो उसमें भी बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के लिए भी, वैसे तो मनुष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। सावन का महीना, वर्षात ऋतु मनुष्य की सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। सारी प्रकृति इसमें अनुकूल्य पर होती है, इसलिए फलती फूलती चारों ओर खुशहाली, हरियाली ऐसे होती है। लेकिन इसमें ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को भी पनपने के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण इसमें मिलता है। तो शाक सब्जियों में, जड़ी बूटियों, वनस्पतियों को भी हम बहुत अच्छे से धो करके गर्म पानी में एक बार डाल करके फिर इनका जो है वो रस निकालते हैं कूट करके। तो तालाब का पानी है, नदी का पानी है, उसमें मुंह में उस पानी को जाने से बचाएं। और कुछ लोग ऐसे ही खुले में रखा हुआ पानी पी लेते हैं। जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है, जहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर है, वहाँ पर जहाँ लोग वो वर्षा ऋतु को संचय करते हैं वर्षा जल का, वो एक अलग प्रक्रिया है। और वो अंदर ऐसे टैंक बना लेते हैं, पानी को संचित करके फिर उसको पूरा उपयोग में लाते हैं। 1-2 बरसात होने के बाद, सारा पानी धुलने के बाद, और जहाँ साफ रेत है वहाँ का पानी संचित करते हैं, ऐसा कहीं कभी नहीं। कई बार लोग खेतों में ऐसे ही पानी कहीं इकट्ठा हो रखा और उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे कई प्रकार के फंगस पनप जाती है, उसका पानी पी लेते हैं। तो कहीं पर भी ढाबे में इकट्ठा हुआ पानी, कहीं पर भी ऐसे ही संचित हुआ जल, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर भी संचित जल होता है उसके आस पड़ोस में जो मक्खी मच्छर पैदा होते हैं वो भी हमारे खाने के पदार्थों पर बैठ जाते हैं, कई प्रकार से हमें कष्ट पीड़ा दे सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हवा के से, मिट्टी से, पानी से, खाने पीने की चीज़ों से हमारे शरीर में ना जाए। तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि हम थोड़ा एक तो हाइजीन मेंटेन रखें अपने घरों में कम से कम। बाकी तो जो शहरों में रहते हैं वहाँ तो चारों तरफ भी कूड़े करकट के ढेर पड़े रहते हैं, वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके प्रति भी जो जिम्मेदार इकाइयाँ हैं, नगर पालिकाएँ हैं, अलग अलग उसके लिए एक तंत्र बना हुआ है सरकारी, वो भी साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान रखेगा तो लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं होंगे। नहीं तो कई जगह, अब एक भाई मेरे पास प्लेन में यात्रा कर रहा था परसों ही, तो मेरे से बोला जी हमारे शहर में बहुत कचरा है, आप मोदी साहब से कहिए ना वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो कचरा हटवा दे, बरसात में बहुत ज़्यादा दुर्गंध हो गई है, जीना मुश्किल हो गया। और हमारा घर तो उस कचरे के पहाड़ के सामने ही है। पहले हमने पहाड़ तो सुने थे छोटे बड़े, अरावली से लेकर के हिमालय तक, लेकिन कचरे के पहाड़ भी जो पड़े हुए ना शहरों के अंदर, वो भी बड़ी सड़ांध पैदा करते हैं और उससे भी ये बहुत प्रकार के रोग और इन्फेक्शन होते हैं मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, अब देखिए लिवर की बात की जा रही है। लिवर जो कि हमारे शरीर का डॉक्टर होता है, शरीर के अंदर अगर डॉक्टर ही बीमार हो जाए तो फिर क्या क्या होता है। मल्टी रोल है लिवर के, क्योंकि लिवर को एक्टिव रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए, एक दिन से काम नहीं चलेगा। तो स्वामी जी, लिवर प्रॉपर फंक्शन करे इसके लिए योग अभ्यास के साथ साथ और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई बार लोग ऐसे होते हैं ना कि चलिए 30 मिनट हमारे साथ आज योगाभ्यास कर लिया तो कल और परसों गच्चा खा गए, ऐसे में क्या लिवर हेल्दी हो जाएगा? कम से कम सप्ताह में 5 दिन
मैं 2 दिन भी अपवाद उनके लिए दे रहा हूँ जो बहुत भाग दौड़ में रहते हैं प्रोफेशनल कारणों से, किसी भी कारण से। मैं तो 365 दिन वाला योग वाला व्यक्ति हूँ और 50 साल हो गए मुझे योग करते और 35 साल हो गए कराते कराते। मैंने तो एक दिन भी इसमें गैप नहीं दिया है, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो किसी भी कारण से रोज़ नहीं कर पाते। रोज़ कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। वो तो हमारे साथ, जैसे मैंने कहा, मुंडूकासन से लेकर के गोमुखासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पूरा प्रवाह है, इससे करते रहें। अब दूसरे क्या क्या और प्रिकॉशन लेने हैं। एक तो रात को त्रिफला चूर्ण ले लें। जिनका पेट गड़बड़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन रहता है, त्रिफला चूर्ण बेस्ट है। और बहुत ही कब्ज रहता है तो शुद्धि चूर्ण। वैसे सौम्य है, दूध के साथ जो मेरे पीछे रखा है ना, गुलकंद अथवा बादाम रोगन 1 चम्मच, कुछ एरंड का तेल भी लेते हैं, तेज़ गर्म दूध में डाल करके पी लें। बादाम रोगन या एरंड का तेल, जिसको जो उपलब्ध हो उसका सेवन करें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये आसन तो हमारे साथ करने हैं। ज़्यादा ही कब्ज हो तो शुद्धि चूर्ण, नहीं तो बहुत सौम्य है, अभयारिष्ट। और जिनको कोलाइटिस है, कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, खाली पेट कोलोग्रिक खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी और चित्रकादी मुँह में चूस ले, बहुत अच्छा रहता है। इससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। खाली पेट सुबह सुबह अनार लिया करें। ये अनार की हमने बहुत महिमा बताई है। थोड़ा महंगा तो हो गया है उसके बाद, जैसे हमने पहले लौकी महंगी की, अब लौकी की भी किस्मत खुल गई और किसानों की भी, क्योंकि अब लौकी 10 रुपये से ले, जो पहले 2 रुपये से किलो बिका करती थी, अब 20, 25, 50 रुपये किलो तक लौकी बिक जाती है। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्ज़ी, और ये तो हम पेट के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए प्रयोग करवाते हैं। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध के साथ साथ जिनकी बॉडी फ्लैक्सिबल है वे ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन भी कर लिया करें। सुबह सुबह पानी जरूर पिया करें। पानी में थोड़ा सा नींबू डाल करके, नींबू पानी, इससे डाइजेशन भी अच्छा होता है, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। नींबू पानी, नींबू, थोड़ा सा हल्दी अदरक और डाल दें और थोड़ा गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में थोड़ा शहद भी डाल के पी लें तो ये मोटापा के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। तो अनार सुबह सुबह लें, पपीता, सेब, बग्गू गोसा, नाशपाती, ये तो नाशपाती जो हार्ड वाली है, बग्गू गोसा तो सॉफ्ट वाला है। हार्ड वाली नाशपाती ये कॉन्स्टिपेशन के लिए परम औषधि है। तो जिनको भी बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन है, 2 महीना नाशपाती खा लें। जो किसी के अब दांत बहुत जल्दी खट्टे हो जाते हैं तो जूस बना के पी लें, नहीं तो फाइबर के साथ खा लें। 2 नाशपाती सुबह सुबह खाली पेट खा लें, और 1-2 खाने के बाद या खाने के साथ कैसे भी खा सकते हैं। खाली पेट खाए तो बेस्ट है। और खाने में भी फ्रूट सलाद, ये हम खाने के पहले बोलते हैं, ये पहले खाते हैं। नाशपाती 2 महीना प्रयोग कर लेंगे ना, अभी आती है हार्ड वाले, सबसे सस्ती, उसमें आयरन भी पूरा होता है और पेट की सारी समस्याओं का उसमें समाधान उसमें सन्निहित है। अब जो एडवांस योग पूरा ना कर सके तो हमारे साथ कम से कम ये सर्वांगासन, हलासन, वैसे शीर्षासन भी बड़ा अच्छा है। जिनको पूरा ही एडवांस योग करना है